फिर प्री निकला, फिर मेंस के लिए ऑनलाइन क्लास कुछ दिन किए हैं, खान सर का किए थे, हिंदी पढ़े थे उससे, तो वो भी काम दिया। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय की बिटिया बन गई है दरोगा। 2213 सीट में एक स्थान ज्योति का है। जी हां, अभी हम ज्योति के घर में पहुंचे हैं। आपको आज हम वो जादुई मशीन दिखा रहे हैं। इसी मशीन की कमाई से ज्योति की मां ने पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया और ज्योति आज दरोगा के रूप में आपके सामने बैठी हुई है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से ज्योति ने दरोगा में अपना एक सीट पक्का कर लिया। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। क्यों? आखिर आपने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया? बस सपना था दरोगा बनने का, बचपन से ही था कि हमको डबल स्टार चाहिए, वर्दी चाहिए, और इधर उधर ध्यान नहीं गया मेरा, बस इसी पे फोकस था। तो आज फर्स्ट ही अटेम्प्ट दिए थे तो क्वालिफाई कर। आप कितनी साल से तैयारी कर रही थी? हम यही हो गया 4 साल से तैयारी कर रहे थे, 2016 से तैयारी कर रहे थे इसका। 2016 से? हाँ, उस समय इंटर पास किए थे, क्योंकि दरोगा का जो वैकेंसी निकलती है वो ग्रेजुएशन के बाद हम उसका कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन हुआ नहीं था तो तैयारी था ही, ग्रेजुएशन हुआ, फॉर्म निकला, फॉर्म भरे तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप दरोगा बन गई। हाँ। ज्योति जी, आजकल की लड़कियां जो है बहुत सारा सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो बनाती हैं, बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, पढ़ाई पे ध्यान ना के बराबर देती हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम उनके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब सब कुछ एक टाइम पे ठीक होता है, मतलब पढ़ाई भी एक टाइम पे ठीक होता है। मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि वो सब गलत है, वो लोग मतलब इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि पहले तो आप लोग ना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लीजिए, उस गोल को पा लीजिए, अपने जो आपके फैमिली आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी या बेटा मतलब जॉब करेंगे या फिर कुछ अपने हासिल करेंगे अपने लाइफ में, तो वो कर लें। उसके बाद उनको जो करना है वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? हम घंटे नहीं, मतलब हम क्या करते थे ना, मतलब जैसे दरोगा का सिलेबस हुआ तो फिक्स कर लिए थे कि हमको लिख लेते थे कि हमको ये टॉपिक हमको दिन भर में किसी भी टाइम कैसे भी कंप्लीट करना है, चाहे वो 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, उसको हम कंप्लीट करते थे। उसके बाद डेली का मेरा यही रूटीन रहता था। मतलब एक एक टॉपिक को आपने क्लियर करते गया एक एक दिन में, मतलब जितना घंटा लगे। यस, क्योंकि लेकिन उसको करना बोधरेशन नहीं रहता है कि ये छूटा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। धीरे धीरे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से हम धीरे धीरे पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। सबसे ज़्यादा ध्यान फोकस आप किस सब्जेक्ट पे दिए? सबसे ज़्यादा मेरा साइंस बहुत अच्छा है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन और इंटर साइंस से ही किए तो उसमें हमको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन हिस्ट्री स्टार्टिंग में हमको नहीं समझ में आता था, पढ़े थे मैट्रिक में पढ़े थे, पर उतना एक होता है ना ध्यान से, वो नहीं पढ़े थे। लेकिन जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किए तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, थोड़ा सा लगता था अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उसी चीज़ को एक बार नहीं 10 बार पढ़े तब जाके समझ में आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते गए, मेहनत करते गए, तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे। आप सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँची या फिर कोचिंग का मतलब कोचिंग का आपने सहारा लिया? कोचिंग का सहारा लिया, प्रगति क्लासेस, बम सर, गौतम सर हमको पढ़ाए हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाए हैं। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वो जो पढ़ाए हैं उसमें जो हम एग्ज़ाम दिए हैं बहुत काम किया है मेरा। और फिर सेल्फ स्टडी किए हैं, फिर प्री निकला, फिर मेंस के लिए ऑनलाइन क्लास कुछ दिन किए हैं, खान सर का किए थे, हिंदी पढ़े थे उससे, तो वो भी काम दिया। ज्योति जी, आप ये बताइए कि दहेज वाला मामला जो है क्या जॉब वाली लड़कियों के पास आएगा या फिर ना के बराबर दहेज देना पड़ेगा और शादी हो जाएगी? दहेज वाला मामला, अगर लड़की कुछ अपने पैर पे खड़ा होती है तो फिर दहेज वाला मामला कुछ कम होगा, हद तक कम होगा, क्योंकि एक उसको ना अपने फैमिली पे डिपेंड, मतलब ससुराल वाले पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वो अपना खुद का खर्च वो खुद उठा सकती है, किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप, एक अंतिम सवाल है आपसे कि जो लड़कियां दरोगा बनना चाहती है उसे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए?
बस हम यही बोलेंगे कि जो दरोगा बनना चाहती है वो पूरा फोकस से कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि आज पढ़ें कल नहीं पढ़ें, डेली 2 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। और उतना हार्ड नहीं है, आपको 100 में 100 नहीं बनाना है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई कट ऑफ करना है प्री के लिए। प्री के लिए अगर आप 50 लड़की के लिए, तो आपको तो पता है आरक्षण तो है ही, तो अगर प्री के लिए आप वही 40-50 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और मेंस मेरिट पे ही बनता है, तो उसके लिए मेंस के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और फिजिकल भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका फिजिकल नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, उसको फिजिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। सुन रहे थे लखीसराय की बिटिया को। अब इनके माँ से हम मिलवाएंगे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बेटी को इस मुकाम पे पहुंचाया है। आखिर आपने किस प्रकार से इनको इस स्थान पे पहुंचाया? यही है, सब में है, सिलाई करते थे, ब्यूटिशियन सीख ले भी है, वो भी कर लेती थी। वो घर में ही पार्लर चलाते? पार्लर चलता ऊपर में, वही सबसे खर्चा पूरा हो जाता। ऐसे तो पापा पान दुकाने से सब कुछ पूरा करते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ बदल गया। आज रहते तो बहुत खुश होते। आज 1 साल हो गया उनको। कैसा लग रहा है दादी आपकी? कैसा लग रहा है आपकी पोती आज दरोगा बन गई? हाँ, हम जानते हैं दरोगा बनेगी। तो अच्छा लग रहा होगा। सुन रहे थे दादी जी को। सोचिए, एक पान दुकानदार की बिटिया आज दरोगा बन गई, जिनकी माँ सिलाई मशीन चला रही है। अगर दिल में जज्बा हो लक्ष्य पाने का तो कुछ भी असंभव नहीं है। देखते रहिए न्यूज़, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।